Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे कल मैसेज किए, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, हाँ 8 से 10 बच्चों ने मुझे मैसेज किया कल कि सर कोडिंग डिकोडिंग के अगर कुछ क्वेश्चंस और हो जाते तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग नहीं, उन्होंने कहा कि सर मैथमेटिकल कोडिंग के या हाई लेवल इंक्रिप्टेड कोडिंग के थोड़े से और क्वेश्चन मिल जाते तो और अच्छा लगता। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना एक ऐसा क्लास ले लिया जाए जहां पे सारे कोडिंग, जितनी भी टाइप्स के कोडिंग है, उन सब को कंप्लीट करा दिया जाए एक ही क्लास में। एक ही क्लास में सारे के सारे कोडिंग्स एक साथ में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो भैया देखो, आज की क्लास बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा एक साथ। दूसरी बात, आज की क्लास में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। कौन से कॉन्सेप्ट? जो हमने यहां किए थे। हमने पहले किया कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1, यहां बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट किया, पार्ट 2 में समझा। और फिर हमने क्या किया, एकदम से हम जंप किए 8 टाइप की कोडिंग्स को, और हमने तीसरी क्लास में 8 टाइप की कोडिंग्स कंप्लीट करी, और उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। बाइनरी कोडिंग करी 4th क्लास में, और मैथमेटिकल कोडिंग करी अपनी 5th क्लास में। ये हमने 5 क्लासेस अभी तक कोडिंग डिकोडिंग की कंप्लीट करी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो इनका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। कहां पे बना रखा है? वो है नाम IBPS, पेन चेंज कर दें, IBPS RRB क्रैश कोर्स, इसके नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या फिर अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट के कॉलम पे जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा। वहां पे जाना और सारी की सारी वीडियोस देख लेना, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वरना हिलने वाले नहीं है क्वेश्चन आज के। आज हम क्या करने वाले, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे 8 टाइप की कोडिंग एंड डीकोडिंग का। और भैया ये सिर्फ लिखने वाली बात नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, दिमाग की बत्ती जला देगा आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये दिमाग की बत्ती खोल देगा आपकी। ऐसी कोडिंग एंड डिकोडिंग लेके आया हूं, दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और कुछ सीख के जाओगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख के जाओगे। इसलिए पूरा वीडियो देखना, पूरा सेशन देखना, और अपने सभी दोस्तों को बुला लो, दोस्तों को बुला लो। और भैया पहली स्लाइड हमारे सामने आ गई, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, ये हमेशा रखूंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग में। क्या कि भैया इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? वो की पॉइंट है कि आपने प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स को याद कर लेना है। अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो आज की क्लास में समस्या होगी। आप खुद पहचान लेना कि आज की क्लास में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी अगर ये याद नहीं किए। और आज देखो भैया, हमने कल कितने क्वेश्चन किए थे? 55 क्वेश्चन किए थे ना। आज मैं 20 क्वेश्चंस और करूंगा, मतलब कि 75 क्वेश्चंस मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छा अमाउंट है ये कम नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में 75 क्वेश्चन हमने जो किए हैं, उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और वही क्वेश्चंस, वही जो सीखा हुआ है पार्ट, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में लगा दिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको कोडिंग डिकोडिंग में महारत हासिल करने। भैया कितनी टाइप की कोडिंग होती है? तो ये 8 टाइप की कोडिंग होती है। आज की हमने टॉपिक, सॉरी, ये सेशन में ये जो बाइनरी कोडिंग है इसको नहीं रखा है, बाकी सब रख दिए हैं, क्योंकि फिर क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने बाइनरी कोडिंग को स्किप कर दिया। बाकी सब कुछ रख दिया, सब कुछ रख दिया आज की क्लास में, ठीक है ना। तो भाई देखो, आज का पहला शुभारंभ करते हैं लेटर एंड नंबर कोडिंग से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, शुरुआत के आपको 3-4 क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, आप हो सकता है कर लो और आपको अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर आपको जो है आगे जाके ना थोड़ा स्वाद आएगा, थोड़ा स्वाद आएगा कि हाँ यार कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। एट द एंड ऑफ द क्लास आपके पास में डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी। डाउट नहीं बचेगा, ये मैं कह रहा हूं। बस क्लास में ध्यान से पढ़ लेना, और जितने भी दोस्त हैं जो अभी तक नहीं आए उनको बुला लो, ठीक है भाई। चलो, ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 30 सेकंड का टाइमर ऑन किया है, समझो, पहचानो, कोड पता करो।
चलो भाई, अब देखते हैं, समझते हैं कि इसका कोड क्या होगा। नंबर्स का कोड दे रखा है 676। अब नंबर्स नहीं है, नंबर, इसका कोड है 676। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि भैया किसी भी कोड को पहचानते कैसे हैं। आप एक चीज देखो, ये मुझे किसी चीज का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और यहां पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी सब किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो कुछ ना कुछ स्क्वायर से खेला जा रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि किसी नंबर का स्क्वायर लिया है। और ये नंबर क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 26 का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, यहां से 26 निकालना। कैसे निकालेंगे, एक बार भैया सबकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लें। ये है 14, ये है 21, ये तो पहले ही 26 से ज्यादा हो गया, तो प्लेस वैल्यूज तो ऐड नहीं हो रही हैं। फिर क्या हो रहा है, अब आपका आता है नंबर कि भैया हो सकता है सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को ऐड कर रहे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट को ऐड कर रहे हो। तो हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, वॉवल्स को, या तो सिर्फ कॉन्सोनेंट को या फिर सिर्फ वॉवल को। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉवल को ऐड किया जा रहा है। तो 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26, उसका कर दिया स्क्वायर। तो कोडिंग में कितने वॉवल हैं, एक है ये, इसका प्लेस वैल्यू 15, और एक है ये, इसका प्लेस वैल्यू 9। दोनों को ऐड किया, क्या आया, आया 24। और 24 का स्क्वायर हमें दे रखा है क्या, हाँ भैया दे रखा है। क्या दे रखा है, 576 24 का स्क्वायर होता है, वो आपको दे रखा है। बात समझ आई, कुछ नहीं था, सिर्फ वॉवल्स की प्लेस वैल्यूज को ऐड किया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। अब आप बात समझो, प्लेस वैल्यू का जरूरत पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा, पहले ही बताया था, प्लेस वैल्यू और रिवर्स काम आएंगे। अभी प्लेस वैल्यू आए, अगले क्वेश्चन में रिवर्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर रहा हूं। पहले एक हिंट दे दे रहा हूं, रिवर्स के साथ कुछ कर रहे हैं, करो। हाँ भाई, अब एक बार समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने पहले ही कहा ना रिवर्स के साथ, तो एक बार रिवर्स लिख लेते हैं। एफ का रिवर्स यू होता है, मतलब 21। एल का रिवर्स ओ होता है, मतलब 15। इसका 26, इसका 14, इसका 22 और इसका 8। सही है। अच्छा, पहले ही मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ सीन बने, कैसा, ऐसा, इस सीन में क्या है, इस सीन में हो रहा है कि ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं ये 10 माइनस में है। 8 4 5 8 6 3, ये 10 माइनस में है ना। तो यहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिंगल डिजिट में चेंज किया जा रहा हो। इसको करके देख लेते, 3 6 8 5 4 8। क्या कुछ दिखाई दिया, हाँ भैया मुझे दिखाई दिया कि 8 को यहां रख रहे हैं, 4 को यहां रख रहे हैं, और 5 को यहां, फिर 8 को यहां रख रहे हैं, 6 को यहां रख रहे हैं, और 3 को यहां। तो ये एक ऐसे जिगजैग मूवमेंट में चल रहा है। बात समझ आई। ऐसी सीजन का कोड निकाल लेते हैं भाई। तो सीजन में एस का रिवर्स क्या होता है, एच, मतलब 8, फिर यहां 5, फिर यहां पे 1, सॉरी 5 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 22, फिर यहां 26, यहां 19, यहां पे आ जाएगा 12 एंड 14। ठीक, 8 यहां पे लिख देंगे एच, यहां 5 कर देंगे इसको, मतलब कि ई, ई होगा, डी हो, अच्छा ये एन का 13 होता है ना, डी हो जाएगा। ठीक, यहां पे कर देंगे 4, मतलब डी, यहां पे कर देंगे सी, यहां पे कर देंगे 8, और 19 का होता है 8, तो यहां पे भी 8, मतलब कि एच और एच। ये इसका आंसर आ जाएगा, डी सी डबल एच डी एच, डी सी डबल एच डी एच, इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई।
आई या नहीं आई, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ रिवर्स को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट किया और जिगजैग मूवमेंट में अरेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल सा था। अब आ जाओ सीधा सीधा आप अपने डिसाइफर कोडिंग पे, मतलब कि चाइनीज कोडिंग पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद आपको समस्या आएगी। अभी तो बहुत आसान आसान चीजें चल रही हैं भाई। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी खत्म करो, फास्ट। क्विक। भाई देखो 30 सेकंड हो गए, खत्म। अब हमें निकालना है डब्ल्यू और ए का कोड, सॉरी वर्ड। तो डब्ल्यू और ए का क्या मतलब हो सकता है, हमें यहां से पता चलेगा और यहां से भी पता चल जाएगा। दोनों लाइन में सिर्फ डब्ल्यू और ए कॉमन है, तो मतलब इन दोनों लाइन में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू और ए का कॉमन होगा कोड। तो यहां पे क्या वर्ड है कॉमन, यू कॉमन आ गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, यू हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही इजी सा था भाई। 30 सेकंड का टाइमर फिर से शुरू कर दिया है, जल्दी से शुरू कर दो। अभी पता लगाया था यू का क्या कोड होता है, डब्ल्यू ए। जल्दी बताओ। भाई देखो, यू का कोड तो पता है तुम्हें, डब्ल्यू ए। अब हमें गो का कोड पता लगाना है, यू और गो यहीं पे है। तो गो कहां कॉमन है, गो यहां पे कॉमन है, ठीक। क्या दोनों लाइन में और कोई वर्ड कॉमन है, नहीं है। तो एक ही कोड कॉमन होगा, आर और एस। आर एस इसका कोड हो जाएगा। फिर पता लगाना है हमें डू का कोड, तो डू यहां पे है। कहीं और कॉमन है डू, नहीं है। वेंट कॉमन है, हाँ है, मतलब कि डू का कोड इसमें एक ही बार होगा। भाई एल ओ, एल ओ कहीं पे नहीं है, ए यहां पे है, मतलब डू का कोड क्या हो गया, एल ओ हो गया। इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एल ओ डब्ल्यू ए आर एस। एल ओ डब्ल्यू ए आर एस, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही इजी सा सिंपल सा, ऐसे ही आते हैं। देखो प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये प्रीलिम्स का पार्ट है भाई, तो प्रीलिम्स का पार्ट तो आसानी रखूंगा ना, उसको तो हुआ नहीं बना दूंगा। हाँ जब मेंस का पार्ट आएगा तब आएगा आपको दिक्कत। तो आपका भी मेंस का पार्ट आने वाला है, थोड़ा सा खुश ज्यादा ना हो, मेंस का पार्ट आएगा जल्दी। ज्यादा देर तक खुशी टिकने नहीं देंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में दिक्कत होगी। भाई गो का कोड पता लगाना है, अभी पता लगाया था। गो का कोड क्या था, गो का कोड क्या था, आर और एस। तो आर एस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ बताओ, नहीं ना, बहुत सिंपल सी चीजें थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये इसके दो क्वेश्चन होंगे, दो या होंगे तीन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा मेंस का, ठीक है। चलो भाई, ये है 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से बता दो चुटकियों में, कुछ नहीं है इसमें। चलो भाई टाइमर हो गया है खत्म। अब एक बार देख लेते हैं। बोला है अ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो हु विल टीच इन अ क्लास, तो क्लास में कौन पढ़ाता है, क्लास में टीचर पढ़ाता है। तो टीचर को क्या बोला जा रहा है, क्लर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लर्क। बात सिंपल सी थी, समझ में आ गई होगी, कुछ था नहीं इसमें। आपने क्या करना है, बस वो पता लगा लेना है कि किस चीज, मतलब यहां पे क्या वर्ड आना चाहिए।
यहां वर्ड आना चाहिए टीचर, और टीचर को हमने क्या कोड दिया है, टीचर को हमने कोड दिया है क्लर्क का, तो क्लर्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज इसमें है, यहां पे भी आप बता दो भाई 30 सेकंड का टाइमर है। भाई देखो, बोला है ऑरेंजेस आर एप्पल, बनानास आर एप्रिकॉट, एंड एप्पल्स आर चिली, एंड एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज, एंड चिलीज आर बनानास। कुछ शफल्ड सा दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर, तो भैया ग्रीन इन कलर क्या होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं नहीं, एप्पल्स होते हैं नहीं, बनानास होते हैं नहीं, एप्रिकॉट होते हैं नहीं, फिर क्या होते हैं, चिलीज ही तो होती है ग्रीन, हरी मिर्च होती है, तो ग्रीन होती है चिलीज। चिलीज को क्या बोला है, चिलीज आर बनाना, तो बनाना इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ग्रीन क्या होती है, चिली होती है, चिली को क्या बोल रहे हैं, बनाना, तो बनाना हो जाएगा इसका सही जवाब। सिंपल सा था। अब देखो जो आने वाले हैं क्वेश्चन, वो है थोड़े से एक लेवल ऊपर। ठीक, ये आ गए हैं बॉक्स बेस्ड कोडिंग। आसान होती है, बस थोड़ा सा लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है, तो थोड़ा सा समझो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, और फिर इसको समझने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइमर रखा है, मानता हूं 30 सेकंड नहीं 45 सेकंड लग जाते हैं, आप एक बार करने की कोशिश करो। समझ में आया क्वेश्चन? अब बात समझो, थोड़ा सा कर दे रहा हूं अपने आप को छोटा, हल्का, अब सही। ठीक, अब बात समझो। अभी तो 30 सेकंड समझने में लग गए होंगे, मैं जानता हूं आपसे नहीं हुआ होगा अभी क्वेश्चन, क्योंकि 30 सेकंड समझने में ही चले गए होंगे कि मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं अभी। कोई बात नहीं, एक बार समझ लेते हैं। बोल रहे हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय फॉलोड नंबर, मतलब जो यहां पे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 16 एंड 6, ये है ना। बोल रहा है कि अगर ये नंबर इस वाले नंबर से डिविजिबल है तब कुछ करना है। क्या ये नंबर डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 4/16 ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इस वाली लाइन को ले 25 एंड 3, अगर ये नंबर इस वाले नंबर से डिविजिबल है, हाँ ये डिविजिबल है, 20/5 ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? तो पहली वाली लाइन का क्या मतलब है कि अगर पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का नंबर का रिजल्टेंट हो जाएगा, इन दोनों का। ठीक, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, जैसे कि 4 और 16, 4 का मल्टीपल है ना 16, तो इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 16 है, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, तो 4 और 16 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर है 16, फॉलो कर रहा है ना 4 अपने स्क्वायर से, देन द नंबर आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर, तो मतलब 4 और 16 स्क्वायर सॉरी आपस में माइनस हो जाएंगे। ये कंडीशंस है। अभी जब आप लगाओगे क्वेश्चंस में ये कंडीशंस, तो आपके रिदम में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली, क्या, इफ मोर देन वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ऑल द कंडीशंस आर प्रोसेस्ड, मतलब सारी कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है, एंड द रिजल्टेंट विल बी द लोएस्ट नंबर अमंग द रिजल्ट्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, मान लो
कि पहली और दूसरी दोनों कंडीशन लगी, दोनों कंडीशन लगी, तो पहली वाली कंडीशन लगाओ, उससे कोई एक रिजल्टेंट आएगा, मान लो 1 आया। दूसरी वाली कंडीशन लगाओ, उससे कोई रिजल्टेंट आएगा, मान लो 2 आया। तो अब 2 और 1 में कौन सा छोटा है? 1 छोटा है ना, तो ये वाला रिजल्ट ले लेंगे, लोएस्ट नंबर अमंग रिजल्ट, ये लेना है। अब एक बार करके देखते तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक अगर समझ नहीं आए तो अब एकदम समझ में आ जाएगा, बात समझो। बोल रहा है व्हाट इज द डबल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज। हमें दोनों रोज का रिजल्टेंट चाहिए और फिर उनका डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस का डबल करना है। पहले रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो समझो। और अगर ये सब चीजें नई दिख रही हैं आपको तो भैया पूरी की पूरी क्लास ली है इनके ऊपर, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। अब देखो 4 और 16, क्या पहली वाली कंडीशन लगेगी? 4 इज डिविजिबल बाय 16? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, 4 अपॉन 16 नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई दूसरा देखें। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल, हाँ नॉट डिविजिबल है, देन स्मॉलर नंबर इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, 12 एंड 6 बचेगा, बचेगा ना। लेकिन अभी आगे की कंडीशंस भी चेक कर लो, हो सकता है कोई और कंडीशन भी लग रही हो। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। हाँ 4 और 16 एक दूसरे के मल्टीपल है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, मतलब क्या आ जाएगा 64 एंड 6। सेकंड कंडीशन को लगा के ये मिला, थर्ड कंडीशन को लगा के ये मिला। अभी फोर्थ कंडीशन को चेक कर लो। बोल रहा है इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स स्क्वायर, हाँ 4 और 16 आपस में स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 है और वो उसको फॉलो कर रहा है, देन द नंबर इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर, मतलब 12 एंड 6 फिर से मिल गया। अब मुझे इस 12 को लेना है कि 64 को कि 12 को, ये समस्या है। तो बोला गया था कि लोएस्ट नंबर अमंग द रिजल्ट्स, तो लोएस्ट क्या है 12 है ना, तो 12 को ले लेंगे। अब कौन सी कंडीशन को लगा के 12 को लिया उससे मतलब नहीं है, 12 को लेना है चाहे कोई भी कंडीशन लगा के लो। ठीक है ना, चलो 12 और 6 हो गया। नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर, हाँ तो सेकंड नंबर को डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, अभी मेरे पास 2 आ जाएगा। मेरे पास नंबर है 12 एंड 6, इसका पहली कंडीशन को लगा के 2 मिला, दूसरी कंडीशन नॉट डिविजिबल, नहीं डिविजिबल तो है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी। फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, हाँ अच्छा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12 और 24 और 48 और 72, 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अच्छा इज अ स्क्वायर, नहीं स्क्वायर भी नहीं है, तो मतलब कि सिर्फ एक ही कंडीशन लगी और इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो 2 आ गया पहली वाली रो का। अभी मुझे दूसरी वाली रो चेक करनी है, 25 और 3। अब 20 इज डिविजिबल बाय 5, हाँ तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4 एंड 3। अभी पहली कंडीशन लगा के आया, नॉट डिविजिबल नहीं, ये वाला नहीं लगेगा, मल्टीपल ऑफ फॉलोड नंबर नहीं, 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब हाँ 20 नहीं, 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। देखो ना, इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20, 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। बात समझो कि जो यहां ये उल्टा अगर होता, ये अगर उल्टा होता क्या होता, यहां 5 होता और यहां 20 होता, तो ये एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते। अच्छा ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था ना, इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, उसके मल्टीपल से, हाँ सही है ना, हाँ तो सही तो है, 20 और 5 आएगा, तो ये वाली कंडीशन लगेगी, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, हाँ ये कंडीशन लग जाएगी। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो उसके मल्टीपल से वो फॉलो कर रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा 100 और 3। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों। अब 4 और 3 में क्या लेंगे हम, 4 और 3 में 4 को ही लेंगे, सॉरी 4 और 100 में किसको लेंगे, 4 को लेंगे। ठीक, चलो जी, अब 4 और 3 को एक बार चेक कर लो। अब हमारे पास 4 और 3 आ गए, तो 4 और 3 क्या है, डिविजिबल है, नहीं नॉट डिविजिबल है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 और 3 का, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, नहीं मल्टीपल नहीं है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर भी नहीं है,
तो इसका आ गया 1 और इसका आ गया 2। क्लियर बात? बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस लो, यहां 1 है, बोल रहा है दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस क्या होगा 1 और उसका डबल कर दो, उसका डबल क्या कर देंगे 2। 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर निकलना। हमने देखो बारी बारी हमें सारी कंडीशंस को पुट करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा किसका मल्टीपल है, कौन सा किसका स्क्वायर। ये सारी चीजें एक अभी अगला क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान मत हो, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, इसका 2 आंसर आ गया, अगला क्वेश्चन करो और अच्छे समझ में आएगा। एक बार अगला क्वेश्चन करो, 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, जल्दी से कर लो, फटाफट से, क्विक फास्ट, जल्दी से कर लो। देखो भाई, बोला है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो एंड द फर्स्ट रो। डिफरेंस बताना है किसका, रिजल्टेंट का ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट रो। मतलब इससे अगर x आता है, इससे अगर y आता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर होगा। आया ना? ठीक है। इफ z, जो z है वो क्या है, इज हाफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा एक्स वाई जेड, मैं कह रहा हूं कि 100 रिजल्टेंट आया फॉर एन एग्जाम्पल, तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 50। क्लियर बात? 100 अगर आया इस वाले का रिजल्टेंट, तो z की वैल्यू हो जाएगी 50। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, 15 और 7 मल्टी डिविजिबल है? नहीं। नॉट डिविजिबल? हाँ। तो नॉट डिविजिबल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अच्छा अभी इसको तो लेना ही नहीं है, पहले इसको लेंगे, पहले इसको लेंगे ना, तभी तो z की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 42 एंड 7 डिविजिबल है? हाँ है। डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 6 एंड 18, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, 42 का मल्टीपल क्या है, 7 ही तो है। 42 किसका मल्टीपल है, 7 का है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 42 इंटू 7 कितना होगा, 28 एंड 14, 28 14 मतलब कि 294, यही होगा इसका मल्टीपल, और आ जाएगा 18। स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब जो स्मॉलर है उसको लेना है, तो 6 को ले लेंगे, 294 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, स्मॉलर को ही लेंगे। ठीक, अब 6 एंड 18 डिविजिबल है क्या, नहीं, 6/18 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, नॉट डिविजिबल, हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 6। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 6 आया, एक अभी एक रिजल्टेंट आया 6। मल्टीपल है क्या, नहीं। ठीक है ना, 6 18 का मल्टीपल नहीं है, 6 18 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, चलो भाई, इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय द नंबर इज स्क्वायर, नहीं स्क्वायर भी नहीं, 6 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास आंसर आ गया 6। क्लियर बात? अच्छा, अगर 6 आया है इसका आंसर, तो 6 की बजाय हम क्या लेंगे, z की वैल्यू क्या लेंगे, हम z की वैल्यू क्या लेंगे, बता दो जरा जल्दी से। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, 42 एंड 7, 42 और 7 क्या डिविजिबल है, हाँ, डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 6, और नॉट डिविजिबल है। ठीक है, चलो भाई, तो 6 और 18 ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करना था, तो 12 आएगा इसका आंसर, ना कि 6 आएगा।
यहां गलती हुई थी, 6 नहीं आएगा, 6 और 18 को जब माइनस करोगे तो 12 आएगा ना कि 6। ये गलती कर दी थी हमने, ठीक है। तो 6 और 18 नॉट डिविजिबल है, 6 और 18 नॉट डिविजिबल है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब कि 12 आएगा इसका आंसर, तो सेकंड रो का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा ना कि 6। क्लियर बात? चलो, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी 6 ना कि 3। अभी हमारा 6 आ रहा था रिजल्टेंट, तो 3 हो जाती, लेकिन वो 6 गलत आ रहा था क्योंकि डिविजिबल नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 और 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा ना कि 6। ठीक है, तो 12 इसका रिजल्टेंट है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अब z की जगह पे क्या लिख दोगे? 6 को रख दोगे, ठीक, यहां 12। अब 15 और 7, 15 और 7 क्या डिविजिबल है? नहीं है, तो नॉट डिविजिबल में सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, और यहां पे 6 है ही मेरे पास। डिविजिबल है नहीं, नॉट डिविजिबल है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, अभी 2 आएगा, ठीक। फॉलोड बाय मल्टीपल नहीं, स्क्वायर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 2। यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 12। अब बोला है जो रिजल्टेंट है उसका डिफरेंस, तो 12 एंड 2 का डिफरेंस क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। इसका सही आंसर 10 होना चाहिए, जो कि है। इसका सही जवाब क्या है? 10 इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड रो का रिजल्टेंट आया 12, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट आया 2, दोनों का डिफरेंस पूछा था वो आ गया 10। कंफ्यूज कर रहा है? अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मतलब समझ में आने की संभावनाएं हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। एक बार खुद से करोगे तब समझ में आएगा, मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लूं नहीं समझ में आने वाला। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर नहीं दूंगा, 1 मिनट का टाइमर दूंगा। एक बार खुद से करना, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अगर खुद से कर लिया तो पूरा का पूरा तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 सेकंड की बजाय 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। चलो भाई, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है? 10 और 100, तो 10, 100, 90। डिविजिबल नहीं, नॉट डिविजिबल हाँ, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 90 एंड 90, है ना। एक रिजल्टेंट आया, इन दोनों को सॉल्व किया है अभी हमने, और उससे आया 90, ये 90 एज इट इज था, ठीक। अभी इन्हीं दोनों को किसी और कंडीशन से सॉल्व होता अगर देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट यहां रखेंगे, ठीक है। मल्टीपल नहीं भैया, 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज स्क्वायर, हाँ भाई, 10 का स्क्वायर 100 है, तब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से हमारे पास 90 और 90 आ रहा है, इसका रिजल्टेंट 90 आया, फिर से 90, तो हमें क्या लेना है? 90 और 90 ले लेना है। डिविजिबल है? हाँ है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 1। नॉट डिविजिबल नहीं, मल्टीपल हाँ, तो इसका हो जाएगा 80, 100, स्क्वायर नहीं। तो अब रिजल्टेंट क्या लेंगे? जो सबसे छोटा होगा। छोटा कौन सा नंबर है? 1 है ना, तो इसका रिजल्टेंट 1 हो जाएगा, ना कि 80, 100, ठीक है। देखो, दिखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है,
क्योंकि आपने क्या लेना है, सबसे छोटा नंबर ही लेना है, तो बहुत कम होगी चांसेस जो आपका गलत होगा आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 2416 और 64 क्या डिविजिबल है? नहीं है, तो नॉट डिविजिबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहां पे 8 और 64। मल्टीपल है? नहीं है। स्क्वायर है? नहीं है। तो 8 और 64 अपने ले लिया, ठीक है ना, तो 8 एंड 64 आ गया। अब इन दोनों में देखो क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, नॉट डिविजिबल। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 56 आएगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, 8 का क्या मल्टीपल होता है 64? नहीं। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तब भी 56 आ जाएगा। अब 56 दोनों में आया तो 56 ही लोगे, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 56, ठीक। क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज? तो सम कर देंगे, आ जाएगा 57। इसका सही जवाब 57 था। 56 प्लस 1 57 हो गया। कोई दिक्कत था? इजी सा। खुद से करोगे ज्यादा समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे तो आप एक बार मैंने जैसे करा है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे आसान है, इससे आसान है और इंटरेस्टिंग है, कम कंफ्यूजिंग है, कम कंफ्यूजिंग है। अगले पे आते हैं। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छा, पहले तो ये देख लो, ये क्या है? ये क्या आ गया भैया? ये क्या मिल गया आपको? बताओ। ये है आपका रीजनिंग की क्विज का रिजल्ट, जो 27 जुलाई को हमने कराई थी। कितने पर्सन है? पेन चेंज करूं सबसे पहले तो। कितने लोग हैं यहां पे? कितने लोग हैं भैया? 34। लास्ट वाले टेस्ट में कितने थे? क्विज में 26। 26 थे। कितने का इजाफा हुआ? सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चों का इजाफा हुआ। इतना बोलने के बाद सिर्फ 8 ज्यादा आए हैं। देखो, सुनाना नहीं चाहता, फिर कहते हैं बच्चे की सर अब तो डांटने वाला मौसम आ गया, या आप सुनाएंगे या आप चिल्लाएंगे या डांटेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अभी कहां गया कर्सर? ये 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6। टॉप 5 में मतलब 5 प्लस मार्क्स में कितने लोग हैं? सिर्फ 11 बच्चे हैं, और बाकी के जितने हैं वो सब 5 से कम हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जितने बच्चे हैं 3 2 1 0 वाले, यहां पे अच्छा इन लोगों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, इन्हें मैं निग्लेक्ट कर दे रहा हूं, जिन्होंने 1 1 मिनट का टाइम लिया है, इन्हें निग्लेक्ट कर दो, इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया एक तरीके से, ठीक है ना। इन लोगों को देखो। अब मुझे एक बात बताओ भैया, क्या देखो, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नालायक हो, आप लोग एकदम बेकार हो, नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को, इन इन लोगों को जिनको सर्कल कर रहा हूं, क्या इन्हें सीखने की जरूरत नहीं है? क्या इन्हें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत नहीं है? अच्छा, अब ये देखो, ये आए 24 सेकंड पहले, ये भी आए भाई साहब 27 सेकंड पहले, ठीक। ये आई है मैडम 12 सेकंड पहले, ठीक। ये आए भाई, ये मैडम है, ये 39 सेकंड्स पहले आई है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इतनी पहले आके, 10 मिनट का टाइम होता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक अलर्ट देता हूं आपको, एक अलर्ट भेजता हूं कि भैया 5 मिनट में क्विज होने वाली है, जबकि सबको पता है 5:30 बजे क्विज होती है। 5 मिनट का टाइम भी देता हूं कि आ जाओ, और 10 मिनट का क्विज होता है, 10 क्वेश्चन, 1 1 मिनट का टाइम देता हूं एक क्वेश्चन में। 15 मिनट के अंदर अंदर में आप आ रहे हैं 12 सेकंड पहले, 27 सेकंड पहले, 24 सेकंड पहले, 40 सेकंड पहले। चल क्या रहा है आज की क्विज में? अगर 50 बच्चे नहीं हुए फिर देख लेना, अगर आज की क्विज में 50 से एक भी कम हुआ ना, फिर बताऊंगा मैं, या तो अगले दिन क्विज नहीं होगी या क्लास नहीं होगी।
लेकिन 50 से एक कम नहीं चाहिए मुझे। क्विज में 50 बच्चे चाहिए और प्रॉपर टाइम पहले आ जाना। ये मत करना कि भैया हम 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, मैं तो सोता रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। 50 से एक कम नहीं होना चाहिए। किसमें? क्विज में। शाम को 5:30 बजे क्विज होगी आज। किसकी होगी? रीजनिंग की होगी। 50 बच्चों से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेटर इन सिंबल कोडिंग है। ये आपके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। मैं अपने आप को कर दे रहा हूं थोड़ा सा अभी अदृश्य। ठीक है भैया, जिनको भी हिंदी में क्वेश्चन चाहिए था, मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है हिंदी में रखने की। एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हिंदी वालों को थोड़ा सा कम मतलब दिक्कत कम हो, समझ में ज्यादा आए। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो भाई, अब एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, हम अपने आप को थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। अब सही है? ठीक है, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये आपके पास दे रखी है टेबल। इस टेबल में यहां दे रखे नंबर एंड सिंबल और यहां दे रखे लेटर। ये है स्टेप्स। इन स्टेप्स को लगाना है इसमें और फिर बताना है कोड। कैसे करना है समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कोड वर्ड्स, मतलब जो जिसका कोड निकालना है वो है 47%3 #1। ये आपके सामने आया है, इसका हमें चाहिए कोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड एज पर द गिवन ऑर्डर। मतलब ये सारे के सारे स्टेप्स एक बार में लाइन बाय लाइन यहां पे पुट करने हैं। ठीक है ना? पहला स्टेप पढ़ो। इफ द नंबर्स आर टू बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जितने भी नंबर हैं उन्हें घटते क्रम में लगाना है। कहां लगाना है? देन राइट इन अ प्लेस ऑफ द नंबर्स ओनली, दैट इज द प्लेस ऑफ द सिंबल शुड नॉट बी शिफ्टेड और चेंज। मतलब क्या है, बात समझो। 4731 ये हमारे सामने इसमें नंबर है ना, इनका घटता क्रम क्या होगा? 1347, यही तो घटता क्रम होगा। अब इस क्रम को जहां जहां नंबर है वहां वहां रख देना है। यहां पे 1 3 4 7 नंबर्स की जगह पर ही नंबर को रखना है, लेकिन घटते क्रम में रख देना है। ठीक है, बाकी सब जगहों के ऊपर वही चीज आ जाएगी जो पहले थी। ये आपने स्टेप 1 फॉलो किया है, स्टेप 1। अभी सेकंड स्टेप फॉलो करना है। इफ द सीरीज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्टेप 1 इन द सीरीज, सॉरी, if it contains any number followed by symbol, जैसे कि यहां पे हो रहा है नंबर फॉलोड बाय सिंबल, नंबर के बाद क्या आ रहा है? सिंबल आ रहा है। then the place of that number and the symbol are to be interchanged। मतलब क्या है इसका? 1%3 @4 #7, ये इसका हो जाएगा। नंबर के बाद जहां पे भी सिंबल आ जाएंगे, नंबर के बाद सिंबल, उनको कर देना है आपस में इंटरचेंज। ठीक है ना? चलो, in the series obtained after step 2, if a number is followed by another number, then add the two of the following। तो कोई भी नंबर क्या किसी नंबर को फॉलो कर रहा है? नहीं ना, तो ये कंडीशन लगी नहीं पाएगी। चलो भाई, अब मेरे पास फाइनल सीरीज ये आ गई है, इस पे मैं लगाऊंगा कोड। 1 का कोड क्या है? H।
1 का कोड H है ना? हाँ 1। अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था भाई, सॉरी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था, गलती हो गई हमसे। यहां रखना है 7, यहां रखना है 4%3 @#1, ऐसे रखना था, फिर इंटरचेंज करना है। तो 4%, सॉरी 7%4 फिर @3 ऐसे रखना था। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था ना कि असेंडिंग में, हमने असेंडिंग में लगा दिया। तो अब ये आएगी हमारे पास फाइनल सीरीज, ठीक है ना? ये हमारे सामने फाइनल सीरीज आ जाएगी। 7 का कोड क्या है? F। परसेंटेज का कोड क्या है? परसेंटेज का कोड है R। 4 का कोड क्या है? X। @ का कोड क्या है? B। 3 का है O। हैशटैग का है Y। 1 का कोड क्या है? H। तो ये इसका सही जवाब होगा FRXBOYH। FRXBOYH, ये इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। ये ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं था। बस हमने जो एक मिस्टेक करी वो क्या करी? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगा दिए, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो मिस्टेक हमसे हो गई जल्दबाजी में, या फिर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर बटा, उस वजह से। अब आपका जो है आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में ये गलती ना हो ऐसा ध्यान हम रखेंगे। पहले आप इसको ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से कर लो, बता दो, फास्ट क्विक। ये आपके सामने सारा चीज दे रखा है यहां पे, ठीक है ना? 1 ये इस तरह से है, एक बार समझ लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगे, उल्टा कर दो। 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट परसेंट, सॉरी स्टार और 1। फिर क्या करना था यहां पे हमें? अगर नंबर और सिंबल, नंबर के बाद सिंबल है तो उसको इंटरचेंज कर देना था। ये नंबर के बाद सिंबल है ना, तो इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना? इसको इंटरचेंज कर दिया हमने। और नंबर के बाद सिंबल है तो यहां पे हो जाएगा 2 और स्टार और 1, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना था इसमें? कोई नंबर क्या एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है? आपने कोड बता देना। @ का मतलब है B, 3 का मतलब है O, यहां पे आ जाएगा G, फिर W, फिर आ जाएगा D, फिर आ जाएगा स्टार, स्टार का मतलब है A, 1 का मतलब है H। तो ये इसका कोड आ जाएगा BOGWDWDAH, इसका ये कोड हो जाएगा BOGWDAH। ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। क्लियर बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो, तब तक मैं इसको थोड़ा सा, अरे आंसर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता। 5 6 पावर 8 परसेंटेज हैशटैग @ हाँ भाई, बोल रहे हैं ऑल द नंबर्स आर सॉर्टेड, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो 8 6 और यहां पे हो जाएगा 5, यहां पावर, यहां परसेंटेज, यहां पे हैशटैग, यहां पे @, ठीक है? फिर क्या करना है? अगर नंबर के बाद सिंबल है तो इंटरचेंज कर दो। तो 8 पावर 6 परसेंटेज 5 हैशटैग @, ये हो जाएगा। नंबर्स क्या किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को दूसरे नंबर को नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं लगेगा, ठीक? अब आपने कोड बता लो। तो भैया 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। पावर की जगह पे क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। 6 की जगह पे P, परसेंटेज की जगह पे R, 5 की जगह पे T, हैशटैग की जगह पे Y, एंड @ की जगह पे B। ये इसका सही जवाब होगा YZPRT, YZ, सॉरी LZPRTYB, इसका ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्लियर बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं इस समय इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को लगा लिया, आंसर निकाल लिया, कुछ ज्यादा है नहीं। एक बार समझने में समय लगेगा, फिर आसान है। अभी और क्वेश्चन बचे हैं भैया, अभी जाना नहीं। मैथमेटिकल कोडिंग आ गई, बहुत ही अच्छी कोडिंग है ये।
एकदम डिफरेंट सा क्वेश्चन लेके आया हूं। आज तक शायद ही आपने ये क्वेश्चन देखा हो, शायद ही। क्वेश्चन को समझने में समय लग जाएगा, तो एक बार समझो फिर करते हैं, ठीक है? चलिए करिए इसको। हाँ भाई, तो यहां है DEF प्लस पावर, और ये कोई एक साइन होता है, और इनका ये नंबर है, आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज नंबर्स रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि क्रमानुसार है। तो ये कहीं ना कहीं टेबल बनेगी कि D का मतलब है 6, E का मतलब है 12, F का मतलब है 10, प्लस का मतलब है 4, ऐसे ही होगा सब कुछ, ठीक है? अब यहां पे आपके पास में दिया है एक एग्जाम्पल, ठीक है? क्या दिया है? D एंड ये सिंबल है, इज रिप्रेजेंटेड 6:10, मतलब 6:10 हो रहा है घड़ी में। तो D का क्या मतलब है? 6 है, D का मतलब 6 है। इस वाले साइन का क्या मतलब है? इस वाले साइन का मतलब तो 2 है ना, लेकिन हमने 2 की जगह पर 10 लिख दिया। 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। अभी इतना समझो, फिर यहां पे आओ। पावर का क्या मतलब है? 7, तो 7 लिख दिया। और F का क्या मतलब है? 50। यहां पे F का क्या मतलब है? 10, तो इसको 50 क्यों लिखा? इसका मतलब है 2, इसको लिख दिया 10। F का मतलब है 10, इसको लिख दिया 50। ऐसा क्यों किया? तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी चीज मिनट्स की जगह पर यूज हो रही है तो उनका कर रहे हैं हम इंटू 5। इंटू 5 हो रहा है कहां? अगर कोई भी चीज मिनट्स की जगह पर यूज हो रही है, ये मिनट्स की जगह पर यूज हो रही है ना, तो इनका कर दिया इंटू 5। बात समझ आ गई? बस इतना सा समझना था। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। बोल रहा है अभिषेक स्टार्ट्स वॉकिंग एट दिस, मतलब क्या है? 4:50 पे उसने चलना शुरू किया। प्लस का मतलब 4, F का मतलब 10, तो 10 को क्या कर दिया? इंटू 5 कर दिया, ठीक है? एंड गोज टू द पार्क एंड कम बैक एट होम, D पावर, D का मतलब है 6 और पावर का मतलब है 7, मतलब 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 35। 7 5 35, यही तो होगा। बोल रहा है कि अभिषेक टुक इन दिस पीरियड हाउ मच टाइम, कितना समय लिया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो 4:50 से 5:50 1 घंटा, 5:50 से 6:50 2 घंटा, मतलब कि 120 मिनट। कब तक? 6:50 तक। और 6:50 से 15 मिनट कम है ना 6:35, तो इसमें 15 मिनट माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 105 मिनट। इसका आंसर आ जाएगा 105। था बच्चों वाला क्वेश्चन, कुछ था इसमें दिक्कत? कोई समस्या नहीं थी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ जाओगे तो। अभी तक दिखने में लग रहा था कि बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, अब लग रहा है कि इससे आसान कुछ नहीं है। ऐसा फीलिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन करो, 30 सेकंड का टाइमर रखा है, एक बार ट्राई करो। ये टेबल दे दिया और ट्राई करो। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझो। निकिता स्टार्ट्स लिसनिंग सॉन्ग एट F प्लस, F का मतलब है 10 और प्लस का क्या मतलब है 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 20।
एंड लिसन अल्टिल ई पावर, ई का मतलब है 12 और पावर का मतलब है 35। सही है बात? बताया जान, मतलब अब पूछा गया है हाउ मच टाइम शी थिंक्स शी स्पेंड इन लिसनिंग सॉन्ग्स। तो 10:20 से 11:20 1 घंटा, 11:20 से 12:20 2 घंटा, और 12:20 से 12:35 मतलब 15 मिनट और, तो 2 घंटा 15 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत थी? सबसे आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे ये, ठीक है ना, बस दिखने में हवा लगते हैं लेकिन होते आसान। इस क्वेश्चन का करो, 10 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, जल्दी से शुरू करो। भाई देखो, बोला गया है एक फैशन शो शेड्यूल्ड हुआ है इतने टाइम पे, ठीक है, तो इसका टाइम का क्या मतलब हुआ 7, और एफ का क्या मतलब है 50। 7:50 पे फैशन शो शुरू होने वाला है। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू रीच एटलीस्ट 90 मिनट्स अर्ली, मतलब इससे 90 मिनट पहले आना चाहिए उसको। तो 90 मिनट पहले क्या हो जाएगा, 6:20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 50 यहां से कम किए, 40 यहां से कम कर दिए, so that it looks all the arrangement and schedule everything at the show. At what time should he reach? कितने बजे उसको आना चाहिए? तो इतने बजे। इतने बजे का क्या मतलब है? 6 का मतलब है डी, 6 का मतलब है डी, और 20 का क्या मतलब है? 20 यहां से कहां से बन सकता है? सिर्फ यहीं से बन सकता है, क्या? प्लस, क्योंकि हम 4 को क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे ना, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, तो 6:20 इसका सही जवाब हो जाएगा। टी प्लस इसका सही आंसर था। बात क्लियर है? चलिए, अब आ गई आपकी हाई लेवल एनक्रिप्टेड कोडिंग। हाई लेवल एनक्रिप्टेड कोडिंग आ गई है, और इसका ये है पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। 4 चीजें हैं, पहला लेटर, फिर नंबर, फिर सिंबल, फिर लास्ट लेटर। ये चारों चीजें का कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है। मैं सबसे पहले आपसे यह कहूंगा कि सबसे पहले इस नंबर का पता लगाइए, ये नंबर का क्या लॉजिक है। आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, सबसे पहले नंबर का लॉजिक पता लगाओ जल्दी से। हाँ भाई, पता चला नंबर का लॉजिक, सिर्फ नंबर का लॉजिक अभी पता लगाओ। चलो भाई, अब इसको एक बार करते हैं, बात समझना। नंबर का लॉजिक क्या है, देखो मैंने लिख रखे हैं, ठीक, समय थोड़ा सा हो गया ज्यादा, लगभग लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, ठीक है, और ये है हमारे पास 4 आखिरी के क्वेश्चन, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। नंबर का जो लॉजिक है, मतलब जो डिजिट का लॉजिक है, वो क्या है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड प्रीच,
एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रीच में कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 4। तो इसका जो कोड होगा वो होगा ये वाला, यहां पे ये वाला कोड। बात समझ रहे हो? प्रीच का जो कोड होगा कितने हैं? 1 2 PREACH, 4 है ना? तो 4 मतलब कि 4 नंबर का कॉन्सोनेंट। या फिर अच्छा ये भी हो सकता है, यहां पे भी तो है 4 कॉन्सोनेंट, मतलब 4 डिजिट है। ठीक है, तो जो भी नंबर, जो भी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट के जितना नंबर है वो लिख दिया गया। प्रीच में 4 थे तो 4 लिख दिया। एनलार्ज में कितने? 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 लिख दिया। ठीक है ना? ऐसी बोर्ड में कितने? 1 2 3, 3 है तो 3 लिख दिया। इस तरीके से चल रहा है। अब पता लगाते हैं कि भैया पहली डिजिट कहां से आ रही है, सॉरी पहला लेटर कहां से आ रहा है। तो पहला लेटर आ रहा है कि अगर वो इवन है, कौन? वर्ड, तो लगाएंगे हम सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, और अगर ऑड है तो लगाएंगे सेकंड लेटर फ्रॉम राइट। जैसे कि प्रीच एक इवन नंबर ऑफ लेटर्स का वर्ड है, तो सेकंड लेटर फ्रॉम राइट मतलब R4 इसका कोड होगा। और एनलार्ज ये ऑड नंबर्स ऑफ लेटर का वर्ड है, इसीलिए हमने राइट से सेकंड लेटर लिया, मतलब G, तो G4 वाला इसका कोड हो जाएगा, किसका? एनलार्ज का। क्लियर बात? अब बात करते हैं सिंबल्स। सिंबल्स कहां से आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर ही सिंबल बने हैं। इस तरीके से सिंबल का यूज हुआ है कि अगर 3 लेटर का वर्ड है तो लगाया है @ और अगर 4 लेटर का वर्ड है तो लगाया है हैशटैग, अगर 5 लेटर का वर्ड है तो लगाया है $, अगर 6 लेटर का वर्ड है तो इस तरीके से सब कुछ किया है। क्लियर बात? बात समझ लो, कुछ ऐसा ही है। क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं कि लास्ट लेटर कहां से आया। तो जो भी लास्ट लेटर है वर्ड का, उसका सक्सीडिंग लेटर लिया है। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। प्रीच में H, तो H के बाद क्या आता है? I आता है। एनलार्ज में E में क्या आता है? E के बाद F आता है। बोर्ड में D के बाद क्या आता है? E आता है। G टचिंग में, तो G के बाद क्या आता है? H आता है। तो जो भी लास्ट लेटर था वर्ड का, उसका सक्सीडिंग लेटर लिया है एज अ लास्ट लेटर। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। आपका पूरा का पूरा लॉजिक भी मैंने यहां पे सामने रख दिया है। 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो जल्दी से। हाँ भाई, अब एक बार देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कितने लेटर का है? 6 लेटर का है ना? तो 6 मतलब परसेंटेज आएगा। पहली बात तो परसेंटेज आएगा। अब परसेंटेज मुझे इसी में दिखाई दे रहा है, तो ज्यादातर संभावना है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। लेकिन नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो इसलिए एक बार चेक कर लो। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5, तो 5 इसका सही आंसर होना चाहिए, मतलब 5 नंबर होना चाहिए। सही है, चलो भाई। 6 लेटर का है मतलब E1 का है, सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट मतलब T होना चाहिए, और यहां परसेंटेज होना चाहिए। और G के बाद क्या आता है? H आता है, तो H आ जाएगा। मतलब यही आंसर आपका सही था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्लियर? चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका वर्ड बताइए। 30 सेकंड का टाइमर है, इसका वर्ड बताना है। अब बात समझो, यहां पे ये है
बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि यार वर्ड कैसे बनाए, हाँ या ना? लेकिन एक बात समझो, अगर मैं एंड का डिकोडिंग कर लूं, एंड का मतलब क्या है? 7, मतलब ये जो जिसका भी कोड होगा वो वर्ड कितने लेटर्स का होगा? 7 लेटर्स का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब आप एक बार देखो, 7 लेटर्स के कितने वर्ड है यहां पे? प्रोमिनेंट कितने का है? 9 का है, तो ये तो नहीं होगा। एमिनेंट कितने का है? 7 का है, ये हो सकता है। उबंटू कितने का है? 6 का, ये नहीं होगा। प्रेजेंट भी नहीं होगा। तो हमारे चांसेस क्या है एमिनेंट के होने के? लेकिन नन ऑफ दीज भी है साथ में, इसलिए एक बार चेक कर लो। तो एक बार एमिनेंट से ही चेक करो, एमिनेंट से। ऑड नंबर ऑफ लेटर्स एमिनेंट है, मतलब राइट से सेकंड होगा। 9, सॉरी एन, एन आ गया, एंड भी आ गया। कितने हैं कॉन्सोनेंट? 1 2 3 4, तो 4 कॉन्सोनेंट हो गए। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू, आता है यू, तो यू भी आ गया, मतलब एमिनेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, क्लियर्ड एग्जाम, इसका कोड निकालिए। 30 सेकंड का टाइमर है। चलिए भाई, क्लियर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्लियर्ड को एक बार चेक करते हैं। कितने लेटर का है? ये है 7 लेटर का, मतलब कि एंड आना चाहिए। एंड यहां पे सब में है, मतलब सारे हो सकते हैं। अच्छा, 7 का है मतलब ऑड है, मतलब कि सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट, तो ई होना चाहिए। तो ई वाला ये नहीं है, तो ये तो गया। ई वाला नहीं है ना, ये गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो, आखिरी लेटर का सक्सीडिंग लेटर, मतलब डी के बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए ना, तो डी के बाद ई, तो ये नहीं होगा। डी के बाद ई, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, यहां पे डी आ रहा है, यहां पे एफ आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी ऑप्शन बच रहा है या तो पहला या फिर आखिरी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एम के बाद आता है एन, ठीक है, 4 का है मतलब हैश, ठीक। कितने हैं कॉन्सोनेंट? 1 और 2, सही। 4 का है मतलब E1 मतलब एक्स, एक्स भी सही। तो मतलब कि सब कुछ सही हो रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। क्लियर हुई बात? चलिए भाई, आखिरी क्वेश्चन है आज का, किंगडम। इसका जल्दी से बता दीजिए आंसर और फिर करते हैं बाय बाय टाटा। जल्दी से बता दो, 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया है। चलिए भाई, किंगडम कितने लेटर्स का है? 7, मतलब कि एंड, एंड कहां कहां पे है? यहीं पे है, यहीं पे तो है, एंड यहीं पे तो है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। लेकिन संभावना है नन ऑफ दीज भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं भाई। 7 का है मतलब ओ होना चाहिए, तो ओ भी है, एंड भी है ना? ओ भी है और एंड भी है। कितने हैं कॉन्सोनेंट? 1 2 3 4 5, तो 5 आना चाहिए, ये भी है। एम के बाद एन, तो ये भी है, मतलब यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। क्लियर है बात? चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन 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 अभी एक चीज बची है, वो क्या है? वो ये, रीजनिंग में मैंने आपसे पूछा था भैया व्हाट नेक्स्ट, तो ये है कल रात के 12 बजे तक का पोल। 12 बजे तक का ये स्क्रीनशॉट मैंने 12 बजे ले लिया था। मैंने पोल कराया था 3 बजे और आपको भरपूर समय दे दिया मैंने, और 12 बजे के बाद मैंने ले लिया था इसका स्क्रीनशॉट।
ऑर्डर एंड रैंकिंग को आए हैं 59 वोट्स और ब्लड रिलेशन को आए हैं 41 वोट्स। 100 वोटिंग हुई है टोटल, जिसमें से 319 लोगों ने देखा है और 100 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, तो भैया अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है सबको पता है। ठीक, तैयार रहना अगले टॉपिक के लिए, आप ही की फरमाइश है। दूसरी बात, आज की क्विज में अगर 50 से कम हुए फिर देख लेना। आज के लिए रखते हैं इतना ही। चलिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।